ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्शन। फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि भाई मादा जनन तंत्र के अंदर कितने भाग पाए जाते हैं और मादा जनन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। इसके लिए सर्वप्रथम हम इसके डायग्राम से इसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो ऊपरी भाग में पाई जाती है उसको बोलते हैं अंडवाहिनी, जिसको फिलिपिन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु पाए जाते हैं जो फंडस भाग के अंदर एकत्रित होने का कार्य करते हैं या एकत्रित होते हैं, जहाँ पर इनको एक तरलीय माध्यम प्राप्त होता है। फिर इसके जो बीच वाला सेंट्रल बिंदु होता है वो गर्भाशय गुहा होती है, जो क्या करती है, जो शिशु जन्म ले रहा है या जो जायगोट या युग्मनज का जो निर्माण होता है वो गर्भाशय के अंदर ही पाया जाता है, या गर्भाशय के अंदर उस शिशु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भाशय के अंदर ही पाई जाती है। इसी प्रकार इसके बाहर एक मोटी जो लेयर पाई जाती है जो क्या करती है, बाहर से आने वाली जो पदार्थ है उनको अंदर जाने से रोकने का कार्य करती है या अन्य प्रकार की क्रियाओं को रोकने का कार्य करती है। इसी प्रकार अंडाशय होते हैं जो क्या करते हैं, अंडों का निर्माण करते हैं। इसके बाद में गर्भाशय गुहा पाई जाती है और गर्भाशय के अंदर शिशु का निर्माण होता है। फिर आती है जो निचला स्तर होता है, एक लटकी हुई झिल्ली नुमा संरचना जिसको ग्रीवा बोला जाता है, और जो लास्ट का जो अंतिम छोर है, जो लास्ट का बिंदु है वो है अपना योनि। तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले मादा जनन तंत्र का जो उपयोग है या मादा जनन तंत्र का जो जिक्र होता है वो कक्षा 7 के बाद में शुरू हो जाता है, और साइंस की जो क्लासें चलती है बीएससी, एमएससी या इसके अलावा जब आप मेडिकल के कोर्स करते हो तो इसके अंदर भी इसका वर्णन किया जाता है। तो सबसे पहले आता है अपना अंड कोशिका। अंड कोशिका क्या होती है, जहां पर अंडे निर्माण होते हैं, ये होती है इसमें अंड कोशिका। अंड कोशिका में अंडों का निर्माण, यहां पर क्या होते हैं, अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। ये प्रक्रिया कब होती है, जब कोई लड़की का निर्माण होता है माता के गर्भाशय में, उसी समय उसके अंदर अंडों का निर्मोचित होना शुरू हो जाता है। यानी जब कोई शिशु जिसमें मादा का निर्माण हो रहा है या किसी लड़की का निर्माण हो रहा है तो उसके अंदर अंडों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और यह प्रोसेस जीवन पर्यंत चलता रहता है जब तक कि वह बुढ़ापे या बुजुर्ग की स्थिति पर नहीं आ जाती। इसके अलावा जो अंडे हैं वो जैसे 12 साल की जब किसी मादा का निर्माण होता है या 12 साल की उम्र के अंदर ये अंडे निर्मोचित होकर मंथली सर्कल के रूप में एक म्यूकस के रूप में बाहर की ओर आते हैं, जो उसका जो समय होता है वो 27 दिन का होता है। यानी महीने में एक बार शरीर से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलने का कार्य करते हैं। उसमें यही वो अंडे जो निर्मोचित हुए थे मादा के आंतरिक भाग में वो बाहर आने की ओर शुरू हो जाते हैं। यानी एक म्यूकस, एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में बाहर आते हैं या फिर एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर की ओर आते हैं। तो अंड कोशिका क्या करती है, अंडों का निर्माण करती है, जिसके अंदर अंडे परिपक्व होकर गर्भाशय में और गर्भाशय से शरीर के योनि द्वारा म्यूकस के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। इसके बाद में आती है आपकी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी एक नली है पतली, जो क्या करती है, अंडों को ले जाने का कार्य करती है। कहां पर, गर्भाशय के अंदर ले जाने का कार्य करती है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो क्या करती है, जो अंड कोशिका से जो अंडाणु बन रहे हैं उन अंडों को ले जाने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कई बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है, क्या किसी मादा के शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जाता है क्या, तो उसमें प्रजनन की प्रवस्था पाई जाती है या उसमें जनन की क्रिया होगी या नहीं होगी।
तो हम सीधी सी बात जानते हैं कि भाई किसी पॉलीथीन को अगर धागे से बांध दिया जाता है, उसके अंदर हम कोई सामान डालते हैं तो वो सामान क्या हो जाएगा, बाहर की ओर बिखर जाएगा, अंदर की ओर प्रविष्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अंडवाहिनी में ये मान लिया अंडवाहिनी है, इसको आपने यहां से धागे से बांध दिया, तो जो शुक्राणु होते हैं वो अंदर की ओर नहीं पहुंच पाते। यानी जो इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन जो मादा के अंदर पाए जाते हैं, जो लिंग सूत्र का निर्माण करते हैं, यानी नर या पुरुष का, सॉरी नर या मादा का, तो इसके अंदर हम मादा की बात कर रहे हैं, तो मादा के अंदर एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो अंड कोशिका से होते हुए अंडवाहिनी में प्रविष्ट होते हैं। तो अगर नर का जो शुक्राणु होगा वो अंडाणु से संलित नहीं हो पाएगा, ये होता है अंडाणु, अंडाणु से संलित नहीं हो पाएगा। क्यों? आपने उसको क्या किया, फैलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया है, उनके अंदर आपने एक अवरोध उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण शुक्राणु का अंडाणु से संलयन नहीं हो पा रहा है, और इसके अलावा इसके बाद इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, यानी जाइगोट का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण किसी बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद में आता है गर्भाशय। गर्भाशय एक मोटी लेयर होती है जिसके अंदर किसी शिशु का निर्माण होता है, यानी कोई शिशु चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो माता के गर्भाशय में ही उत्पन्न होते हैं, और माता के गर्भाशय के अंदर उनको पोषण की क्रिया दी जाती है। उस पोषण की क्रिया द्वारा उसमें जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर किस प्रकार से मतलब भोजन की क्रिया होती है, तो ये सब की क्रिया गर्भाशय में पाई जाती है। तो गर्भाशय एक मोटी लेयर होती है जिसको बाहर से आने वाले जो हानिकारक पदार्थ है उनको रोकने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये मोटी लेयर के अंदर जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट क्या करता है, जो युग्मनज बोलते हैं, किसी नए शिशु का निर्माण या नई संतति का जो निर्माण होता है वो गर्भाशय के अंदर ही होता है। गर्भाशय के अंदर एक लेयर पाई जाती है, पतली नली, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक तस्त्रीनुमा संरचना होती है। ये तस्त्रीनुमा संरचना इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, पोषण का निर्माण होता है, यानी किसी बच्चे के अंदर जो माता द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है उसको प्लेसेंटा के द्वारा उस शिशु के अंदर पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से हम अंदर जाके तो भोजन उसको दे नहीं सकते, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो माता भोजन कर रही है या उसकी जो माँ है जो भोजन कर रही है, पानी पी रही है, वो सभी की सभी क्रिया प्लेसेंटा द्वारा उस बच्चे के अंदर पहुंचती रहती है, जिसके कारण उसका निर्माण होता रहता है, यानी उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिल रहा है और पर्याप्त मात्रा में उसको पानी भी मिल रहा है। तो प्लेसेंटा का इसमें मुख्य योगदान होता है और यह एक तस्त्रीनुमा संरचना पाई जाती है। इसके बाद में आता है ग्रीवा। ग्रीवा क्या करती है, एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जो क्या करती है, शरीर के अंदर से जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है, एक झिल्लीनुमा संरचना। इसमें देखिए आप, ये है ग्रीवा, इसका जो योनि का जो ऊपरी सिरा होता है वो होता है ग्रीवा। इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं म्यूकस के रूप में बाहर निकलते हैं उसको वो संचित करने का कार्य करते हैं। तो ग्रीवा एक झिल्लीनुमा संरचना होती है और यह मादा के निचले हिस्से में एक लटकी हुई संरचना में पाई जाती है। इसके बाद में आता है योनि, जो मादा का सबसे अंतिम भाग होता है जिसको वेजाइना भी बोलते हैं, वेजाइना या वेजिना। ये क्या होता है कि शरीर से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको
या जो रजोधर्म होती है क्रिया, रजोदर्शन की जो क्रिया होती है उसको बाहर निकालने में सहयोग करता है। इसके अलावा इसके अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो एक प्रकार का खट्टा पदार्थ होता है जो योनि के आंतरिक स्तर पर पाया जाता है। यानी ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करते हैं, इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको मिटाने का कार्य करते हैं, जो लैक्टिक अम्ल द्वारा निर्मित होते हैं। यानी योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है जो लैक्टिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। और लैक्टिक अम्ल आप सब जानते हो दही के अंदर पाए जाते हैं। उसके अंदर वो जीवाणु जो दही में हम खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन यहाँ योनि के अंदर जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वो लैक्टिक अम्ल के सहयोग से जो कीटाणु होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मादा जनन तंत्र 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। अंड कोशिका, अंड वाहिनी जिसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, गर्भाशय और इसके बाद में ग्रीवा, ग्रीवा के बाद में योनि। तो अंड कोशिका के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय में लेकर जाती है और गर्भाशय में लेकर जाने के बाद जो शुक्राणु का इनके साथ निर्मोचन हुआ है उसके साथ नई संतति जो जाइगोट का निर्माण होना है, नए शिशु का निर्माण होना है, वो गर्भाशय के अंदर ही होता है। और उस शिशु को पोषण प्रदान करने के लिए तस्त्रीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं, और यह गर्भाशय की दीवार में धसी हुई अवस्था में पड़ी रहती है। इसके बाद में ग्रीवा एक लटकी हुई झिल्ली है, और इसके बाद में जो योनि होती है वो क्या करती है, ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उनका निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि भाई मादा जनन तंत्र से आप क्या समझते हैं, मादा जनन तंत्र किन अंगों से या किन भागों से मिलकर बना हुआ होता है, और मादा जनन तंत्र का चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें कंप्लीट पूरा का पूरा लिखना है।